Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2000। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ। जानकारी ये मिल रही है 298 यस और 230 नो, यानी कि अब ये बिल पारित नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो देखिए लगातार वोटिंग चल रही थी और ऐसे में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, क्योंकि जितने नंबर चाहिए थे वोटिंग में यस के लिए 298 नंबर्स आए हैं जो कि पारित बिल को नहीं करते हैं, तो वहीं 230 नो आए। ये बड़ी खबर इस वक्त की बहुत बड़ी। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है। लगातार आप देखिए किस तरह से इसको लेकर संसद में सुबह से ही हम देख रहे थे गहमा गहमी चल रही थी, जिसके बाद कई बार विपक्ष ने वार किया, सरकार की ओर से भी कई बातें रखी गई। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि वोटिंग के दौरान जितने नंबर चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। जो फाइनल आंकड़ा सामने आया है वो ये कि 298 पक्ष में वोट पड़े हैं, 298 और 230 विपक्ष में। तो यानी कि जैसा कि लगातार हमारे तमाम मेहमान कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो, क्योंकि वोटिंग को लेकर संशय बना हुआ था। वही देखने को मिल रहा है सामने। लोकसभा में ये बिल गिर गया है और अब देखना होगा, क्योंकि इसको लेकर लगातार सियासत हो रही थी। आज भी हमने देखा। प्रत्युष, क्या अपडेट? शिवांगी, ये तो बिल्कुल देखिए क्लियर हो गया। और अब जब लोकसभा के अध्यक्ष ने पूरे आंकड़े सामने रख दिए, 298 हाँ में और 230, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये संशोधन विधेयक ये 2/3 बहुमत से जो इसे पारित होना था वो नहीं हो पाया। यानी अब इसके आगे कुछ नहीं होगा इस पर। अब सवाल यहां पर अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, फ्लोर मैनेजमेंट बीजेपी नहीं कर पाई, क्योंकि दोपहर तक ये खबरें भी सामने आ रही थी कि आपकी विपक्षी दलों से भी बातचीत चल रही है उनको मनाने की, आप अपने पक्ष में मना नहीं पाई। देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी बात जैसे कह रही थी कि इतिहास गवाह रहा है, साक्षी रहा है। अगर मैं विश्व की बात भी ना करूं, अपने भारत की बात करती हूं, अपनी भारतीय संस्कृति की बात करती हूं, परंपरा की बात करती हूं, राजनीतिक इतिहास की बात करती हूं, जब जब नारी का अपमान हुआ है और जिसने भी किया है उसको बहुत भारी पड़ा है। और यही बात जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने बात करके, ट्वीट कर हर प्रकार से, हमारे हर नेता ने, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी, सब ने समझाने का प्रयास किया। हम इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। जी, मैं माफी के साथ आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, अब इसके बाद आगे क्या? अब सवाल यह है कि अब तो यह मामला यहां पर अटक गया, क्या अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसे इंप्लीमेंट होने के लिए? देखिए, इम्प्लीमेंट तो हो चुका है। 2023 में महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है सर्वसम्मत से। जी, तो वो तो 33% महिलाओं का आरक्षण रहेगा ही। अब सरकार 3 साल सोती रही उस पे। कल रात में 10:25 पे राजाज्ञा जारी की। तो अब सरकार में अगर जरा शर्म हया बाकी हो तो तत्काल सेंसस शुरू करे, तत्काल डिलिमिटेशन करे उसके अनुसार जो संविधान के अनुसार है, और 2029 के पहले महिलाओं को आरक्षण दे। प्रमोद जी, कांग्रेस क्या चाह रही है? 2029 से ये लागू हो जाए, मतलब उसके पहले जनगणना का काम पूरा हो जाए, जातीय? जी हाँ, जातीय जनगणना का पूरा हो जाए। कांग्रेस तो 2023 में जब पारित हुआ तब हम कह रहे थे कि आरक्षण में फिर आरक्षण की मांग है मुसलमानों की अलग। माननीय प्रधानमंत्री भैया, थोड़ा आईडी नीचे करो तभी तो वो आएगा। आईडी थोड़ा नीचे करो, ऐसे करो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का
तो देखिए किस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है क्योंकि इसको लेकर वोटिंग चल रही थी। पक्ष में 298 वोट तो वहीं विपक्ष में 230 वोट थे, 2/3 वोट नहीं मिल पाया, जिसको लेकर अब देखिए किस तरह से जानकारी सामने आ रही है। ये बिल पारित नहीं हो पाया। लगातार इसको लेकर हम देख रहे थे सरकार अपनी ओर से तमाम बातें रख रही थी। इस बिल को लेकर जो भी संशय बना हुआ था वो विश्लेषण के दौरान भी लगातार विपक्ष को बता रही थी। विपक्ष भी प्रहार करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, लोकसभा में संशोधन बिल पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया है क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अनिला जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अनिला जी, आगे अब इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर आज गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि महिलाएं इसको याद रखेंगी और आगामी चुनाव में उसी के हिसाब से वोट करेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फिर कहे ना कि हमें चेताया नहीं, हमें वार्न नहीं किया। इस देश का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब उन राष्ट्रों को देखिए जो हमारे साथ, जिनको आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, वो कहां के कहां पहुंच गए हैं। इसका बंटाधार करने वाली, महिलाओं को कमजोर करने वाली कांग्रेस पार्टी है और इसके अलाइड पार्टनर्स हैं। ये पूरी जो इंडिया अलायंस है, आपने देखा था, बहस के दौरान भी देखा था किस प्रकार से कह रहे थे नहीं, मुसलमान महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इनके लिए अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, इनके लिए ना तो वो सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना ईसाई है। तो ये वो राजनीतिक दल है कि जिसको केवल और केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करनी है। आज इन्होंने महिलाओं के साथ दुश्मनी ले ली है। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी है। मैम, इसी पे रिएक्शन में उनसे ले लेती हूँ, टीएमसी से जुड़ी हुई सोफिया जी। आप तो बार बार कह रही थी कि हम महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं के लिए कुछ भी अगर बेहतर होता है तो हम करते हैं। तो आज ये क्या हुआ, इसको कैसे देखेंगी आप? क्यों विपक्ष महिलाओं के हित में नहीं खड़ा है? देखिए, अभी अनिला जी कह रही थी कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में शायद ये बात कर रही थी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि इन्हीं मुस्लिम महिला के लिए आप लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर काफी लड़ाई भी की थी। तो आज अगर मुसलमान महिला की बात आती है, ऑब्वियसली आपने जो लड़ाई की थी ताकि मुस्लिम महिला जब हिंदुस्तान में, भारत में ऑब्वियसली पिछड़ों में भी पिछड़ी हैं मुसलमान महिलाएं, तो मुसलमान महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? अगर हम चलिए मुस्लिम का नाम नहीं देते, हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर देश में माइनॉरिटी महिलाओं के लिए, दलित के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अगर विपक्ष सोच रही है और विपक्ष इसके लिए देखना होगा। देखिए विपक्ष के नेता भी बाहर निकल कर आएंगे, क्या कहते हैं मैम।